हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रेम वर्मा और आप देख रहे हैं फार्मा एजुकेशंस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। और ये आपका बैचलर में भी ये फर्स्ट यूनिट में है, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है, और चैप्टर में जो है बैचलर में और डिप्लोमा में, बट ये वैसे बेसिक लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप देखेंगे कि इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो ये सिर्फ आपके बॉडी में हमेशा प्रेजेंट होता है और आपकी बॉडी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब होता है आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट को क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है। जैसे बॉडी टेम्परेचर हो गया, आपकी बॉडी का पीएच हो गया, आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल हो गया, या और भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो आपको बॉडी में क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो जो होम्योस्टेसिस होता है ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, होम्यो और स्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेमनेस और स्टेसिस का मतलब होता है हैंडलिंग, हैंडलिंग या स्टेट। और इसका एक मतलब और होता है जिसका मतलब होता है कांस्टेंट या स्टेट। इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं, व्हेन इंटरनल इन्वायरमेंट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बॉडी का जो है उसको क्या होना चाहिए, दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए। मतलब बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट हो और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो। जैसे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है कि आपके बॉडी का जो हार्ट बीट है वो 72 होना चाहिए। ठीक है, और जो ऐसी चीजें हैं जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर हो गया वो 37 होना चाहिए। तो ये दोनों तीनों चीजें जो हैं आपका जो मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज आपका बॉडी अनस्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। मतलब आप स्टेबल नहीं रहेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके बॉडी में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक, ये होम्योस्टेसिस जो होता है ये किस किस फॉर्म में होता है, आपका डायनेमिक कंडीशन में होता है। डायनेमिक का मतलब होता है स्टेबल होना। जैसे काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, वैसे डायनेमिक का मतलब होता है स्टेबल, मतलब एक जगह पर स्थित रहना, कांस्टेंट रहना। ठीक है, डायनेमिक कंडीशन इज लाइक बॉडी टेम्परेचर। आज जैसे होता है बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, आपका मेंटेन रहता है। बट किसी कंडीशन में अगर ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ऐसा कंडीशन आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल अपने यहाँ पर लिखे हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट। रेगुलेशन का मतलब होता है आपका बॉडी में क्या चीजें मेंटेन करना। रेगुलेशन का मतलब मेंटेन करना। जैसे हमने ब्लड का जब फंक्शन बताया था तो उसमें एक रेगुलेशन पॉइंट आया था जिसका हमने फंक्शन बताया था। वो क्या करता था, बॉडी के हर एक पार्ट को क्या करता है, रेगुलेट करता था। मतलब उसके पीएच को, टेम्परेचर को, बॉडी के एक्सटर्नल फ्लूइड को, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, हाँ, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सारी चीजों को क्या करता था, स्टेबल रखता था। मतलब कांस्टेंट रखता था, मतलब ये बढ़ने और घटने नहीं देता था। ठीक है, तो ये बॉडी टेम्परेचर, जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो अपना कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। ठीक, अब एक होता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। आपके ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ये रेगुलेट करके रखता है। जैसे ब्लड प्रेशर आपका कितना होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, बीपी भी कहते हैं, ये होता है 122/80 mmHg मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। इसमें मेजरमेंट किया जाता है। ये 120/80 होता है आपका, ये क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर आपका होता है। ठीक, ये भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है इसको। फिर उसका ब्लड शुगर रेगुलेशन। आपके ब्लड शुगर को भी ये मेंटेन करके रखता है, जो कितना होता है आपका, वो होता है आपका 70 से 130 मिलीग्राम पर डेसी लीटर होता है। ये आपको भी ये बॉडी में क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन का अपना एक मतलब पीएच होता है। जैसे ब्लड का पीएच आपका हो गया, जैसे ब्लड का पीएच की बात करें हम, तो ब्लड के पीएच की बात हो गया। जैसे ब्लड का पीएच आपका बात कर लें, ब्लड पीएच वो कितना होता है, वो 7.4 अबाउट होता है। ठीक है, ये जो हमने क्या कहते हैं, ब्लड वाला चैप्टर जो हम पढ़ा रहे थे तो इसमें बताया थे कि ब्लड का पीएच 7.4 होता है। स्टमक का बात करें, ये ब्लड का हो गया।
आपके स्टमक की बात करें, स्टमक पीएच की बात करें तो ये आपका होता है 1.3 से ऐसे करके 1.5 करके समथिंग होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन का अलग अलग एक पीएच होता है, सलाइवा का होता है, हाँ, जो क्या होता है आपका 7 से समथिंग होता है। और फिर इसे अलग अलग बॉडी पार्ट का अलग अलग क्या होता है, पीएच होता है। और फिर क्या है, अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या आते हैं, जैसे आपके सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गए, ये सारे क्या होते हैं आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो इन लोगों का भी लेवल क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। अदरवाइज आपके बॉडी में क्या होगा, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम होने लगेगा, आपका वीकनेस महसूस करने लगेंगे अगर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आपके बॉडी में नहीं प्रेजेंट है। जैसे सोडियम हो गया, ठीक, पोटेशियम हो गया, फिर उसके बाद क्लोराइड हो गया, ये सारी चीजें, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीजों का क्या होना चाहिए, लेवल आपके बॉडी में मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज आपका बॉडी वीकनेस महसूस करने लगेगा। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। लेकिन मान लीजिए किसी कंडीशन में ऐसा हो कि हमारा बॉडी अनस्टेबल फॉर्म में रहे, मतलब उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों मेंटेन ना रहे, मतलब होम्योस्टेसिस ये क्या हो, ये डिस्टर्ब हो जाए, तब बॉडी में हमारे एक सिस्टम काम करता है जिसको क्या कहते हैं, फीडबैक सिस्टम। यही फीडबैक सिस्टम जो होता है, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव का मतलब अगर जो आपके बॉडी में कोई भी चीज क्या है, डिक्रीज हो गई हो, मतलब उसको इंक्रीज करने का काम हो, तो वहां पर आपका काम लगेगा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, ये क्या करेगा, बॉडी में आपकी जो भी चीजें आपका लेवल डाउन है या उसको क्या करेगा, ये इंक्रीज करने का काम करेगा। ठीक, अगर जो निगेटिव फीडबैक सिस्टम है, ये आपके बॉडी में कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो इंक्रीज फॉर्म में है या आपका उसका लेवल डाउन करना चाहिए ताकि आपका इन्वायरमेंट जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मेंटेन हो जाए, तो वो आपकी किस में आएंगे, निगेटिव फीडबैक सिस्टम में आएंगे। ये आपका लेवल को डाउन करेगा और ये लेवल को इंक्रीज करेगा, क्या, पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक, तो चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है और निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में हम बात करते हैं, जैसे किसी कंडीशन में क्या हो, आपका ब्लड क्या हो, ब्लीडिंग हो रही हो कहीं आपके बॉडी पार्ट में, तो फिर वो क्या करता है, आपके बॉडी में एक क्या प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आप लोग जानते हैं, जो प्लेटलेट्स आपके बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ब्लड प्लेटलेट जो होता है, ये ब्लड प्लेटलेट्स आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। और ये एक्टिवेट प्लेटलेट्स आपका क्या करता है, क्लॉट कर देता है, किसको, ब्लीडिंग को, आपके ब्लीडिंग को क्लॉट कर देगा, जिससे आपका ब्लड का जो बाहर स्प्लिट आउट हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव क्या है, फीडबैक सिस्टम है। और देखिए होम्योस्टेसिस यहाँ पर आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, आपका मतलब मेंटेन हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में हम बात करें कि जैसे आपके बॉडी में, जैसे ड्यूरिंग द बर्थ, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, आपके बॉडी में जैसे फीमेल में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिससे यूट्रस उनका कंस्ट्रक्शन फॉर्म में चला जाता है। यूट्रस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, और जिससे बर्थ, चाइल्ड बर्थ क्या होता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वो इजीली तरीके से हो जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ऑक्सीटोसिन, ये रिलीज होता है आपके एंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक, ये हो गया आपका पॉजिटिव सिस्टम। अगर जो बात करें निगेटिव फीडबैक सिस्टम की, तो उसमें भी आपके एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि निगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है। तो देखिए निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में हम आपको बताते हैं, मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसा हो जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीज हो गया हो। ठीक है, आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया हो, इंक्रीज फॉर्म में हो गया हो। ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाएगा, तब आपकी स्किन में, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तब आपकी स्किन में क्या करेगा, ये आपकी स्किन के टेम्परेचर को क्या करेगा, ये स्किन के टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक, स्किन के टेम्परेचर को इंक्रीज जब कर देगा तो फिर क्या होगा, ये आपका हाइपोथैलेमस को जाकर बताएगा, आपके
आपके ब्रेन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस, जिससे आप कोई भी चीज सोचते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, और ये हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी में क्या करेगा, आगे बढ़कर TSC एक होता है जिसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर स्टिमुलेटिंग सेंटर, टेम्परेचर स्टिमुलेटिंग सेंटर, इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और ये टेम्परेचर स्टिमुलेटिंग सेंटर जो होगा वो आपके बॉडी में क्या करेगा, जो जहां से स्वेट ग्लैंड जो है उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। मतलब क्या करेगा, स्टिमुलेट आपके स्वेट ग्लैंड, स्टिमुलेट ऑफ द स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, बढ़ावा देगा उसको, कि स्वेट ग्लैंड का मतलब जहां से पसीना निकलता है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करने का मतलब होता है बढ़ाएगा, स्टिमुलेट, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का क्या होगा, स्वेटिंग आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा आपकी बॉडी में। और जो जैसे स्वेटिंग आपके बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, तुरंत आपका क्या होगा, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। तो देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया हो, उस टाइम क्या होगा, स्किन का जो हीट है, स्किन का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी बॉडी का जो हाइपोथैलेमस जो प्रेजेंट होता है आपके ब्रेन में, उसको क्या करेगा, ये संदेश देगा, मतलब बताएगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, आप इसको डिक्रीज करवाइए। तो फिर क्या करेगा, ये आपका TSC टेम्परेचर स्टिमुलेटिंग सेंटर के पास जाएगा और बताएगा कि अब आप अपना काम कीजिए। ये क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, स्टिमुलेट किसको कर देगा, स्वेट ग्लैंड को। और स्वेट ग्लैंड क्या करेगा, ये हमारा स्वेटिंग को जो इंक्रीज कर देगा, स्वेटिंग मतलब आपके पसीने को बाहर निकालने में क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। और इंक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा, आपके टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो डाउन हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने क्या बताया इस लेक्चर में, फीडबैक सिस्टम क्या होता है और होम्योस्टेसिस क्या होता है। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।